डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर। इसके बारे में हम लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा था अल्फ़ाबेटिक, वर्ड एंड सेंटेंस। तीन थे। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेटिक था। अल्फ़ाबेटिक क्या होता है जी? अल्फ़ाबेटिक इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर यूज्ड इन राइटिंग ए लैंग्वेज। इसकी क्या तारीफ होगी जी? हरूफ तहजी कोई ज़बान लिखने के लिए एक मखसूस तरतीब दिया गया हरूफ का एक सेट है। अब इसमें आज हम लोगों ने पढ़ना है वर्ड। कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वर्ड क्या होता है जी? इसकी तारीफ आपको बता देता हूँ, फिर आपको लिख के बताता हूँ। ए वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या है जी? हरूफ का ग्रुप विच जो मेक्स बनाता है कंप्लीट सेंस SENCE सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी लफ्ज़। तो इसका उर्दू में हम पढ़ेंगे हरूफ का या हरफों का एक रो जिसका मुकम्मल मफहूम हो एक लफ्ज़ कहलाता है। यानी जब लफ्ज़ हरूफ इकट्ठे होते हैं, जब ये एक ग्रो की शक्ल में आते हैं और उसका मफहूम आप खुद एक अपना मफहूम रखता हो, इसको हम लोग कहते हैं जी लफ्ज़। मतलब हमारे पास लिखा हुआ है जी दिस, THIS। अब ये देखें, जब ये चार लफ्ज़ ये हर्फ मिलेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा? एक लफ्ज़ बनेगा, TH इधर। अब देखें, इसका मफहूम भी समझ आ गया कि ये हमारे पास दिस लिखा हुआ है, यानी दिस का मतलब है ये। इसी तरह हमारे पास है जी IS इस। अब ये देखें ये कितने हैं, इसमें हर्फ हैं दो। IS इस, इसका मतलब बनता है ये। अब इसका मुकम्मल हमें मफहूम भी समझ आ रहा है। इसी तरह हमारे पास तीसरी एग्जांपल है जी MY। मैं क्या होता है जी? इसको इकट्ठा लिखते हैं माई, मेरा। अब देखें, जब ये हर्फ आपस में मिले हैं तो हमारे पास क्या बना है जी? वर्ड बना है, लफ्ज़ बना है। तो दोबारा मैं वर्ड की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अ ग्रुप ऑफ लेटर, हरूफ या हरफों का ग्रुप जिससे उसका एक मुकम्मल मफहूम हो, वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। जिस तरह एग्जांपल मैंने लिखी है कि हम लोगों ने दिस के कितने लफ्ज़ लिखे हैं जी? हर्फ लिखे हैं चार, 1 2 3 4। दिस इसका मतलब बनता है ये। इसी तरह इस के दो हर्फ हैं या हरूफ हैं, इसका मतलब बनता है MY, माई, मेरा। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है सेंटेंस के बारे में। थोड़ा सा मैं वर्ड की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सेंटेंस क्या होता है, यानी जुमला क्या होता है और इसके पार्ट्स कितने हैं। तो हमारे पास है जी सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं जुमले को, सेंटेंस जुमला क्या है जी? इसकी डेफिनेशन है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है जी? सेंटेंस होता है जी ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी लफ्ज़ों का या लफ्ज़ों का ग्रुप दैट यूजुअली contain a subject and predicate, a subject and predicate। क्या है जी? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है। और क्या होता है जी? इट हैज़ कंप्लीट सेंस, इट हैज़ कंप्लीट सेंस। दोबारा देखें कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट यूजुअली कंटेन क्या होता है जी? एक जुमला अल्फाज का यानी लफ्ज़ों का एक ग्रुप होता है जो आम तौर पर फ़ाइल और मसनद या ख़बर पर मुश्तमिल होता है। एक फ़ाइल होता है और एक क्या होती है? ख़बर या मसनद भी कहते हैं जी, पर मुश्तमिल होता है और ये एक मुकम्मल मफ़हूम रखता है। यानी हम लोगों ने पहले वर्ड पढ़ा था, यानी लफ्ज़। जब ये लफ्ज़ आपस में मिलते हैं तो क्या होता है जी? ये एक हमारे पास मुकम्मल उससे मफ़हूम आ जाता है। यानी कि इसमें एक होता है फ़ाइल,
ठीक है, और दूसरा होता है जी मफऊल यानी ख़बर। अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे कि फ़ाइल क्या होता है और ख़बर पहुँचाने जिसके बारे में ख़बर होती है वो क्या होता है। इसके बारे में थोड़ी सी हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, सेंटेंस के बारे में ज़रा ये देख लें। मसलन लिखा हुआ है हमारे पास दिस इज़ ए कप, दिस इज़ ए कप। अब इसमें काफ़ी वर्ड हैं, 1 2 3 4। अब इसमें 4 वर्ड हैं जी, और ये एक हमारे पास क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, जुमला बन गया है। दिस इज ए कप, ये एक प्याला है। क्या है जी, ये एक कप है या प्याला है। अब इसमें हमें मुकम्मल चीज़ समझ आ गई है कि एक प्याले की बात हो रही है। दिस इज ए कप यानी ये एक प्याला है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, एक एक वर्ड 2 3 4 वर्ड हैं। जब ये वर्ड आपस में एक ग्रोह की शक्ल में, जब ये अल्फाज का एक ऐसा ग्रोह जिसमें मफूल और क्या हो जी ख़बर पर मुश्तमिल हो, वो एक मफहूम भी रखता है, मुकम्मल मफहूम। यानी कि इसमें पता चल जाता है कि किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। इसमें एक फ़ाइल अब क्या होता है जी, हमारे पास कप जो है ये हमारे पास फ़ाइल है, दिस इज कप, ये एक प्याला है। अब प्याले की बात हो रही है। इसी तरह हमारे पास एक और है, एग्जाम्पल ले लें, अली इज़ अ बॉय, अली इज़ अ बॉय। अब इसमें क्या है जी, क्या खबर दी जा रही है, इसमें खबर दी जा रही है कि अली एक लड़का। आप देखें जी, एक ये लफ्ज़ है, वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड। अब इसमें हमारे पास 1 2 3 4 है। अब इसमें अली इज़ अ बॉय, अली के बारे में बात हो रही है कि अली एक लड़का है, अली एक लड़का है। अब देखें तो हमारे पास एक जुमला लिखा हुआ है, अली इज़ अ बॉय। अब इसमें वर्ड काफ़ी सारे हैं, 1 2 3 4 वर्ड हैं। अब इसमें पता चल रहा है कि अली एक लड़का है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ही इज़ माई अंकल, वो मेरा चचा है, ही इज़ माई अंकल। अब इसमें जी एक ये मुकम्मल एक जुमला बन गया जिसमें पता चल रहा है, उसका मफहूम भी पता चल रहा है और एक कंप्लीट मफहूम है। तो इसमें हमारे पास फ़ाइल और ख़बर जो है मसनात है वो शामिल है। और आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे कि जो फ़ाइल क्या है, मफूल क्या है, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ क्या क्या पढ़ा है, वर्ड के बारे में पढ़ा है और सेंटेंस, जुमला और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इंशाल्लाह पार्ट ऑफ सेंटेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।